दोस्तों, जब जिले की सबसे बड़ी अफसर बरनाली डीएम की मां शांति साधारण कपड़ों में एक गरीब महिला की तरह एक बड़े सेंट्रल बैंक में पैसे निकालने गई, तब बैंक के सभी अफसरों ने उन्हें गरीब समझकर अपमानित किया। कोई सोच भी नहीं सकता था ये साधारण सी महिला असल में जिले की डीएम की मां है। सभी ने उनका मजाक उड़ाया और गरीब की नजरों से देखा। सोचने लगे कि ऐसी औरत इतने बड़े बैंक में क्या करने आई हुई है। इसी बीच वह महिला धीरे धीरे काउंटर पर बैठे लेडी कर्मचारी की ओर बढ़ने लगी। लेडी कर्मचारी की ओर पहुंची और काउंटर पर बैठी लेडी कर्मचारी जो थी वह सुरक्षा गार्ड थी। उसका नाम रागिनी शर्मा था। वह बुजुर्ग महिला रागिनी शर्मा से बोली, बेटी मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं, ये चेक रहा। परंतु रागिनी शर्मा ने चेक देखे बिना ही महिला को कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस बैंक के अंदर आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं है, भिखारिन कहीं की। यहाँ क्यों आई हो? ये बैंक बड़े लोगों का है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े अफसर अकाउंट होता है। तुम्हारी जैसे औरतों का तो यहाँ बैंक में खाता खुलवाने की औकात ही नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकाल दूंगी। तभी महिला शांत स्वर में बोली कि बेटी इतना गुस्सा मत करो, पहले तुम हमारी चेक तो देख लो। मुझे मात्र 3 लाख रुपए निकालने हैं। ये सुनते ही रागिनी शर्मा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। क्या सोच रही हो? तुम किससे बात कर रही हो? जो तुम कह रही हो मैं मान लूंगी? तुम्हारे जैसी औरतें इतनी आती हैं, तुम्हारे जैसी औरतों की इतनी औकात नहीं होती है। और क्या कहा? 3 लाख? जिंदगी में आपने कभी इतने पैसे देखे हैं? एक काम करिए, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्का मारकर मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक उसी समय बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर की ओर देखते हुए बोला, कौन है इतना हंगामा कर रहा है? रागिनी शर्मा जो गार्ड थी वो तुरंत बोली, कोई भिखारन औरत है सर, मेरे मना करने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं जा रही है। बैंक मैनेजर गुस्से से बाहर निकल आए और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर था कि महिला लड़खड़ा करके जमीन पर गिर जाती है। फिर मैनेजर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा, क्या देख रहे हो? घसीट कर बाहर निकालो इस औरत को। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। रागिनी शर्मा ने जबरदस्ती उस महिला को बैंक से धक्का देकर बाहर निकाल देती। वहां मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी चुपचाप ये तमाशा देख ही रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह महिला जिसे धक्का मार करके निकाला जा रहा है, वह महिला उसी जिले की डीएम बरनाली की मां है। ये पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाती है। जब वह महिला रोते हुए घर पर लौटकर आती है, रोते रोते अपने बेटी जो डीएम बरनाली थी उसको फोन करके पूरी घटना की जानकारी देती है। ऐसे बैंक में मेरे साथ अपमान किया गया है, ऐसे मुझे जलील करके बाहर निकाला गया है। ये सुनकर तुरंत बरनाली भी क्रोध में आ जाती है, अंदर से कांप उठती है। उनके लिए ये आग से कम नहीं होता है। वह रोते हुए अपनी माँ से बोली, मैं कल आ रही हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, उस बैंक में जो तुम्हारे साथ किया गया है, उसका एक एक हिसाब ले लूंगी। अगले दिन सुबह बरनाली ने अपने घर आकर अपनी माँ से पूरा दास्तान पूछा और फिर बैंक के लिए तैयारी बनाई। एक सादा सूती कपड़ा यानी कि साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ बैंक जाने के लिए तैयार हुई। माँ और बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के भी और पीड़ा के भी। बरनाली की माँ अपनी बेटी पर गर्व करती थी। उनको कितने संघर्षों से उसने पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, आज इतने उच्च पद पर तैनात है, उसे बहुत बड़ा गर्व था। दोस्तों, बरनाली अपने माँ के साथ सुबह बैंक 11 बजे बैंक के दरवाजे पर पहुंची। बैंक अभी तक खुला ही नहीं था, जबकि बैंक खुलने का जो समय होता है वो 10 बजे का होता है। बरनाली वहां पर चारों तरफ देखती है और दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब बैंक खुल जाता है तो दोनों बैंक के अंदर माँ बेटी प्रवेश करती हैं। दोनों को कपड़े इतने सादे साधारण थे कि वहां पर बैठे हुए ग्राहक कर्मचारी उन्हें एक सामान्य ग्रामीण महिला समझ रहे थे। कोई उनकी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि
जिले की डीएम है धीरे धीरे काउंटर की ओर पहुंचती हैं, जहां पर वही गार्ड रागिनी शर्मा बैठी हुई थी। बर्नाली विनम्रता से बोली, मैडम हमें कुछ पैसे निकालने हैं, हमें जरूरत है, ये हमारा चेक रहा, कृपया देख लीजिए। रागिनी शर्मा दोनों महिलाओं को सिर से पांव तक देखती हैं। एक साधारण साड़ी में वृद्ध महिला और साधारण कपड़ों में एक युवती, इसी हाल में वे अधिकारी नहीं लग रही थी। उसने साधारण स्त्री समझकर बर्नाली से कहा, आप शायद गलत बैंक में आ चुकी हैं। ये शाखा हाई प्रोफाइल बड़े लोगों का है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अफसर का खाता है। यहाँ पर साधारण लोगों का खाता नहीं खुलता है। आप शायद गलत बैंक में आ चुके हैं। परंतु बर्नाली ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, एक बार चेक तो करके देख लीजिए मैडम, अगर नहीं होगा तो हम चले जाएंगे। रागिनी शर्मा बोली, अच्छा। लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए। बर्नाली अपनी माँ के साथ वेटिंग चेयर पर बैठ जाती, परंतु बैंक पर मौजूद लोग उनकी ओर देख रहे थे। वहाँ आमतौर पर सिर्फ अमीर और व्यापारी लोग, अफसर लोग ही आते थे, महंगी महंगी गाड़ियों से, हाई लेवल के कपड़े पहन करके। इसलिए साधारण कपड़ों वाली महिलाएं सबको अजीब लग रही। चारों ओर एक दूसरे से बात कर रहे थे शांतिपूर्वक कि शायद ये पेंशन के लिए आई होंगी, इनका खाता होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बर्नाली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांत बैठी हुई थी। उनकी माँ थोड़ी सी असहज होती है, लेकिन अपनी बेटी का धैर्य देखकर वे भी शांत बैठी रहती है। कुछ देर के बाद बर्नाली ने फिर रागिनी शर्मा से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलने की व्यवस्था करा दीजिए, मैं एक जरूरी बात करनी है मुझे। तभी रागिनी शर्मा गुस्से में खड़ी होती है और फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन पर कॉल करती है और कहती है, सर एक साधारण महिला आई हुई है, वे कह रही है आपसे मिलना चाहती है, क्या करूं, उसे भेजूं या ना भेजूं। मैनेजर काम करते हुए झांक कर देखता है, सामने साधारण कपड़ों में एक महिला अपनी माँ के साथ बैठी हुई है। उसे बिल्कुल भी अफसर नहीं लग रही थी। वो बोला, मुझे फालतू लोगों से बात करने के लिए समय नहीं है, कह दो वेट करें। रागिनी शर्मा बोली, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर थोड़ी देर बाद फ्री हो जाएंगे, तब आपसे मुलाकात कर पाएंगे। बर्नाली कुछ देर तक बैठी रही, बस एक अफसर की मर्यादा और एक बेटी का धैर्य रखे हुए। बर्नाली तब भी पूरी शांत और संयमित थी, लेकिन थोड़ी ही देर में बर्नाली के दिमाग में आया कि अब मुझे कुछ ही करना पड़ेगा। धीरे से उठी और सीधा मैनेजर की केबिन की ओर जाने लगी। मैनेजर जो अब तक कांच के पीछे से उन पर नजर रखे हुए था, घबरा गया। वह जल्दी से बाहर केबिन के आया और बर्नाली का रास्ता रोक कर बोला, हाँ बोलिए, क्या बात है, क्या काम है। बर्नाली वो लिफाफा आगे बढ़ाकर कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, मुझे बहुत जरूरी काम है, ये रहा चेक, देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा लिए बिना गुस्से में कहा, जब अकाउंट में पैसे होंगे तब निकालेंगे, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम्हारे खाते में पैसे होंगे, बड़ी आई पैसे निकालने वाली। बर्नाली अब भी बेहद शांत स्वर में बोली, अगर आप एक बार चेक करके देख लेते तो बेहतर होता, इस तरह से अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा। मैनेजर अब भी खुलकर हंसने लगा, अरे बहन जी, मेरे पास इतनी अनुभव है कि हर चेहरे को देखकर समझ जाता हूँ किसके पास क्या है। रोज का मेरा काम है, रोज ही तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, तुम्हारे खाते में कुछ होगा मुझे नहीं लगता है। अब और भीड़ मत बढ़ाइए, देखो सब तुम्हें देख ही रहे हैं, माहौल बैंक का खराब हो रहा है, अगर आप चले जाएं तो अच्छा होगा। बर्नाली का चेहरा अब भी स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ चुकी थी। जहां पहले शांति दिख रही थी, अब वहां कठोरता उतर आई है। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मेज पर रख दिया और शांत स्वर में बोली, ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस लिफाफे में आपके लिए जानकारी है, कृपया एक बार जरूर देख लेना, शायद आपके किसी काम आ जाए। इतना कहकर बर्नाली अपनी माँ का हाथ थामा और बाहर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद गेट के पास पहुंचकर फिर पलट कर देखा और मैनेजर से कहा, बेटा इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, सब कुछ वक्त ही समझाएगा। उतनी बात सुनने के बाद बैंक का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सन्नाटा सा छा गया, जैसे कि लग रहा था कि कोई आंधी आ गई है। मैनेजर एक पल के लिए ठहर गया
फिर हंसते हुए बोला, बुढ़ापे में लोग अक्सर सठिया जाते हैं। गांव देहात की महिलाओं की यही आदत होती है। और जाकर अपनी केबिन पर बैठ गया। उसके सामने वही लिफाफा मेज पर पड़ा रहा, बिना पढ़ा अनदेखा वही लिफाफा। अंदाजा नहीं था कि उस लिफाफे में ऐसा क्या सच छुपा है जो उसकी दुनिया पलट कर रख देगा। अगले दिन बैंक का वही पुराना रूटीन शुरू कर दिया। वही क्लर्क, वही कैशियर, पुराना रूटीन शुरू हो गया। लेकिन इस बार एक फर्क था। वही वृद्ध महिला जिसके साथ एक दिन पहले अपमान की सारे हदें पार कर दी गई थी, फिर वही उसी बैंक में दाखिल होती है। मगर इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ एक तेज तर्राट अफसर जो सूटकेस लेकर उसके साथ गया। उस अफसर के एक हाथ में सूटकेस चमचमाता हुआ था। बैंक में उसके प्रवेश करने के साथ ही पूरा बैंक उसी दिशा में देखने लगा। किसी को कुछ कहे बिना सीधे मैनेजर के केबिन पर पहुंच गया और बर्नाली भी साथ गई हुई थी। लेकिन जैसे ही करीब आई, उनका चेहरा साफ होता गया कि वही महिला है जिसकी फाइल उसने कल लौटा दी थी, जिसके कपड़ों पर वो हंसा था, जिससे कहा था कि तुम जैसे ग्राहक नहीं चाहिए, जिससे वह बाहर निकाल दिया था। अब उसके चेहरे पर डर की परछाई उभरने लगी। घबराकर वह खुद ही केबिन से बाहर दौड़ा चला आया। महिला के चेहरे के आत्मविश्वास और गरिमा की चमक थी। इस बार महिला के चेहरे पर आत्मविश्वास और एक गरिमा की चमक थी। वह नहीं रुकी, सीधे मैनेजर के सामने खड़ी होकर तीखे स्वर में बोली, ओ मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था आपको अपने व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे हजारों सामान्य नागरिकों को कुछ समझने की कोशिश की है। समय आ गया है कि आप सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मैनेजर घबराकर बोला कि आप कौन हैं जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं? ये आपका घर नहीं है, ये बैंक है। आप मेरा यहाँ क्या कर सकती हैं? अभी बर्नाली उसकी बात बीच में रोककर मुस्कुरा उठी और फिर साथ में आए हुए अफसर की ओर इशारा करते हुए बोली, ये मेरे कानूनी सलाहकार हैं। मैं बर्नाली, इस जिले की प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। इस बैंक में 8% शेयर होल्डर मेरा है और ये मेरी माँ है, जिसके साथ आपने और आपके स्टाफ ने बेहद अपमानजनक व्यवहार किया है। एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा हो गया। जैसे आंधी आ गई हो तो कोई तूफान टूट पड़ा हो, ऐसा सन्नाटा हो गया। कर्मचारी, ग्राहक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास खड़े सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ कह ही नहीं पाता। इससे पहले बर्नाली फिर बोली, मैं तुरंत बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड के उस जगह पर लगाई जाएगी, उस जगह पर होगी जहां तुम्हें हर दिन हर सामान्य जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। बर्नाली ने बीफ केस निकाला और उसमें से 2 दस्तावेज निकाले और सामने रख दिए। पहला दस्तावेज जो था बैंक मैनेजर ट्रांसफर का, और दूसरा कारण किस कारण से बैंक मैनेजर को हटाया जा रहा है, उनकी नीतियों खिलाफ। बैंक मैनेजर के सर से ऊपर तक पसीना टूट गया। कांपते हुए विनम्र स्वभाव से बोला, मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं शर्मिंदा हूँ अपने बीते कल की घटना के लिए। मैं बहुत ही गलत कार्य किया है, मान किया है, मुझे माफी कर दो। बर्नाली की नजर में अब भी स्थिर नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में न्याय की तीखापन था, जो एक सच्चे अफसर की पहचान होता है। इस बात की माफी चाहते हो तुम? केवल मेरा अपमान किया था। उस दिन सारे ग्राहकों को जो आम कपड़ों में आते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में उनका सिर्फ पहनावा दिखता है। क्या तुमने कभी बैंक में गाइडलाइन नहीं पढ़ी है? उसमें साफ लिखा है, हर ग्राहक बराबर होता है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है। जो कर्मचारी भेदभाव करेगा उसका खिलाफ व्यवस्था की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। एक पल फिर रुक करके बर्नाली कठोर स्वर में बोली, मैं चाहती तो आज ही तुम्हें सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। अगली बार तुम्हारा नाम आया तो तुम्हें मिटा कर रख दूंगी, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दूंगी। उन्होंने बैंक सुरक्षा गार्ड को यानी कि रागिनी शर्मा को बुलाया। रागिनी शर्मा डरते हुए आगे बढ़ी और आंखों में आंसू थे। कांपते हुए शांत स्वर में बोली, मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। बर्नाली ने उसकी तरफ देखा और कहा, अभी किसी के उसके कपड़ों से छोटा मत समझो। आज जो सीख आपको मिली है, आज जो सीख तुम्हें मिली है, उसे सारी जिंदगी याद रखना। बैंक का पूरा स्टाफ उस समय झुके सिर में साथ खड़ा था। बर्नाली ने सबकी ओर देखा और कहा, चाल ढाल से सोच नहीं तय होती है,
इंसान कितना भी बड़ा हो, जो मानवता को समझता है वही सच्चा अधिकारी होता है। इतना कहकर बर्नाली अपनी माँ के साथ बैंक से बाहर निकल गई। बैंक में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सबने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी की सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद से बैंक का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। अब हर ग्राहक को एक सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। किसी को गरीब, किसी को अमीर की नजर से नहीं देखा जाने लगा। अभी किसी को आम इंसान को तुच्छ मत समझो। शायद अगली बार वही इंसान तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। जो हमारे देश में अक्सर लोग दूसरों को उनके कपड़ों, हालात या स्थिति को आंकने लगते हैं, लेकिन ये कहानी सिखाती है कभी किसी के सादगी से, कपड़ों से, अहमियत से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। हो सकता है वो इंसान तुमसे कहीं ऊंचे पद पर हो, तुमसे अमीर हो, तुमसे बड़ा हो, तुमसे ज्यादा कहीं सम्मान के लायक हो। हर इंसान को बराबर सम्मान देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। इंसानियत से व्यवहार करना चाहिए। इसी में असली मानवता। हमारे देश की यही संस्कृति सिखाती है कि हर इंसान को बराबर सम्मान दो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर हो। किसी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही हमारा मूल गौरव है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।